गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग एआर इनवॉइस का हम इसमें देखते हैं कि सेल्स क्रेडिट मेमो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जब आएंगे एआर इनवॉइस पे, जब सेल्स एआर आप ओपन करेंगे, इस मॉड्यूल में आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपको एआर क्रेडिट मेमो दिखा रहा है। ठीक है, इस पे आएंगे, इस पे आप क्लिक करें। अब रही बात कि क्रेडिट मेमो बनता कब है, क्रेडिट मेमो का केस कब होता है और क्यों बनाया जाता है। देखिए, जब भी मटेरियल आपका डैमेज हो गया, ठीक है, आपने किसी कस्टमर को कुछ मटेरियल भेजा और इन बिटवीन रास्ते में सपोज दैट आपने 100 पीस भेजा था, 5 पीस डैमेज हो गया। ठीक है, अब जब 5 पीस डैमेज हो गया तो उस केस में कस्टमर तो नहीं उसका पेमेंट करेगा, क्या पेमेंट कौन करेगा? आपको उसका लॉस सहना पड़ेगा। तो कैसे मैनेज करेंगे? आप उसको एक क्रेडिट लिमिट देंगे। उसकी क्रेडिट लिमिट मतलब कि उसको एक लिमिट दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे कि आप ये जो 5 आइटम जो ब्रेक हुए हैं उसके जितने भी कॉस्ट थे उसकी उतनी आपकी क्रेडिट हो गई। और जब आप चाहें तब आप इस इतने कॉस्ट के आप आइटम ले सकते हैं हमसे, या फिर पेमेंट आप हमसे रिटर्न ले सकते हैं। जनरली आइटम ही लेते हैं, पेमेंट कोई नहीं लेता। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। कि जो कस्टमर का लॉस हो गया आपके मटेरियल के जाने में, या फिर किसी कारणवश से मटेरियल डैमेज हो गया है, या फिर मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन दिया था आपको कस्टमर ने, आप उस स्पेसिफिकेशन को फुलफिल नहीं किए, या फिर उससे क्यूसी में फेल हो गया मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रीजन है जिसकी वजह से आइटम आपका फेल हुआ है, तो उसका कंपनसेट कैसे करेंगे? हम उसको क्रेडिट लिमिट देंगे। ठीक है, अब क्रेडिट लिमिट देने का तरीका क्या है? एक तो सिंपल तरीका है, जब तक आप एआर इनवॉइस नहीं बनेगा, जब तक आपने बिल नहीं बनाया है, तब तक क्रेडिट लिमिट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपका बिल बना होना चाहिए। तो हमने कई बिल बनाए हैं हम, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं हमने एआर इनवॉइस किसी का बना हुआ है या क्लोज हो चुका है, हमने पेमेंट कर रखा है, तो क्लोज हो चुका है। अब उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट एआर इनवॉइस बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एआर इनवॉइस बना होता तो हम क्या करते? जैसे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आते, कॉपी फ्रॉम करते, कॉपी फ्रॉम में एआर इनवॉइस उठाते। ठीक है, और यहाँ पे आपको वो एआर इनवॉइस दिख गया था, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे आप क्रेडिट मेमो बना देते। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करें? डायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे कि जो जो आइटम के हमें उसे, ये सारे आइटम है इसमें से, सपोज दैट मैंने 2 3 या 4 आइटम उठाने। ठीक है, इसके आपका मैं ये उठाता हूँ, ये और ये। ठीक है, ये उठा लिया मैंने। ठीक है, अब ये उठाने के बाद हम क्या करेंगे? इससे यूनिट प्राइस डालेंगे। इसकी कितनी प्राइस से गया था? सपोज दैट कि ये आइटम जो हमने भेजा था वो 2 आइटम डैमेज हो गया, ये आपका 3 आइटम डैमेज हो गया, ये आपका 1 आइटम डैमेज हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे? उसकी यूनिट प्राइस डाल देंगे, जो भी यूनिट प्राइस होगा, मुझे पता नहीं, जो भी आपको डालना है आप डाल दीजिए। जब आप एक्चुअल यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि उसकी यूनिट प्राइस क्या है। ये आपने यूनिट प्राइस डाल दिया। ठीक है, यूनिट प्राइस डालने के बाद अब आप देखिए, इस पे जीएसटी वगैरह सब कुछ टैक्स लग रहा है। अब आप देखेंगे, इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसको रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है। ये किसके बेस पे आप क्रेडिट मेमो बना रहे हैं? देखिए, मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐड करने गया तो नहीं लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे एरर आना चाहिए। ये देखिए, ये बैच मांग रहा है, तो मैं इसको बैच दिए देता हूँ। तो इससे बैच डिफाइंड नहीं है। मतलब ये आइटम क्या होगा आपका? ये आइटम जो है ओनली रिलीज पे कर रखा होगा। ये एवरी ट्रांजेक्शन पे बैच इसका नहीं है। अभी चेक कर लेते। ये देखिए, ऑन ओनली रिलीज, जबकि होना क्या चाहिए था? ऑन एवरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए था। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जब इस तरह से हो तो हम इसको बैच बनाएंगे। आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ये आइटम पे आ जाइए, ये आइटम पे आइए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट, ये आ गया। अब यहाँ पे आप इसका बैच क्रिएट कर लेंगे, है कि अब आप इसका बैच क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप डाल दीजिए कोई भी, जो भी आपको बैच बनाने हैं बैच डाल दीजिए। जैसे क्वांटिटी आ गया, कुछ एट्रीब्यूट और डालना है तो वो डाल दीजिए। ठीक है, और इसको अपडेट कर दीजिए। ये हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पे टोटल सेलेक्टेड, ये 2 का 2 हमारा सिलेक्ट हो गया।
ठीक है, टोटल बैच कितने हैं 1 है। सिमिलरली इसको ऑपरेट करेंगे, फिर हम सेकंड पे आ जाएंगे, ये दूसरा आइटम लेंगे ये वाली, ठीक है। इसको लेने के बाद फिर हम उसी तरह से बनाएंगे क्रिएट, इस पे आएंगे क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे जो भी हमें बनाना है उसका कुछ स्पेशल कोड डाल दिए, और फिर इसके बाद इसको अपडेट कर देंगे, तो ये 3 आइटम्स हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ये हो गया। फिर इसके बाद हम आएंगे, सॉरी इसको अपडेट कर दीजिए, इसके बाद इसको अपडेट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, इस पे आए। अब इस पे क्या है, 1 आइटम है, इसको सेलेक्ट करें। लेकिन ध्यान रखिएगा जहां भी आप जाइए एफडी आइटम आप पैचेबल कर रहे हैं, वहां पे क्या कर दिए, ऑन एवरी ट्रांजेक्शन कीजिए, नहीं तो आप फंसेंगे इसमें। ऑन वन रिलीज रखेंगे तो फंसेंगे। तो इसीलिए क्या कीजिएगा, हमेशा आप याद रखिएगा ऑन एवरी ट्रांजेक्शन पे उसको मेंटेन करना है। तो ये आप अब इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप देखिए जनरल एंट्री ओपन करके, ये देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज रेफरेंस द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब तक आपने मटेरियल भेजा ही नहीं कस्टमर को, तब तक डैमेज कहाँ से होगा। तो वो रेफरेंस देना है कि जिस बिल के बेस पे आपने मटेरियल आपने कस्टमर को भेजा था, तो इसीलिए ये एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट वाला दिख रहा है इसमें आएंगे, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ओरिजिनल रेफरेंस नंबर, मतलब हमें वो इनवॉइस नंबर डालना है, वो एआर इनवॉइस नंबर डालना है जिसके बेस पे हमने, जिस बिल के बेस पे मटेरियल हमने कस्टमर को भेजा था, और इन बिटवीन जाने के दौरान क्या होगा, वो मटेरियल हमारा डैमेज हो गया। तो यहाँ पर वो इनवॉइस नंबर हम डाल देंगे, ठीक है। रेफरेंस डेट उसमें डालेंगे कि किस डेट का वो इनवॉइस था, तो डेट हम डाल देते हैं, आज 16 तारीख है तो 15 तारीख का मैं ये डेट डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये डाल देंगे, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। जनरली अगर आप नहीं डालते हैं, ये बहुत ज्यादा एरर आता है यूजर को। यूजर क्या करता है, डायरेक्ट चला जाता है एयर क्रेडिट मेमो बनाने के लिए। तो उससे आप पहले डालिए नहीं, पहले आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि तुम जो ये डायरेक्ट एयर क्रेडिट मेमो बना रहे हो, तुम ये बताओ जब ने तुमने किसी को पैसा दिया ही नहीं भैया, तो फिर उससे क्रेडिट कैसे बढ़ा रहे हो तुम उसकी? जब तुमने मटेरियल किसी को भेजा ही नहीं, गया ही नहीं मटेरियल, तो डैमेज होने का तुम क्रेडिबिलिटी उसको कैसे दे रहे हो? तो यूजर को ये क्वेश्चन जब आप पुट करेंगे तो वो खुद बताएगा कि नहीं नहीं वो इन्वाइस था उसके वजह से हम बना रहे हैं। तो उससे पूछेगा वो इन्वाइस नंबर बता क्या होगा, तो यहाँ पे इन्वाइस नंबर बताए किस डेट में था वो डलवाइए, तो इसका लिंकअप बनेगा कि ये पार्टिकुलर इन्वाइस था, उसके बेस पे आप क्या कर रहे हैं, उसको क्रेडिट मेमो बना रहे हैं। अब आप अगर जनरल एंट्री ओपन करेंगे तो इजीली ओपन हो जाएगा। जनरल एंट्री ओपन हो रहा है, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स ओके है, ठीक है। अब देखिए सिंपल इसका जनरल एंट्री याद करने का तरीका क्या है, जैसा कि हम लोग यार में क्रेडिट मेमो बना रहे हैं, तो कस्टमर क्या होगा हमारा, क्रेडिट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे कस्टमर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आईजीएसटी पेबल डेबिट हो गया, सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया, फिनिश गुड्स जो स्टॉक अकाउंट है वो 170 से आपका डेबिट हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 170 से आपका ये यानी कि क्रेडिट हो गया। अब 170 का मतलब क्या है उसको जरा देखते हैं कि 170 से क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो एफडी आइटम है 170 का क्या फंडा है, 170 का कैलकुलेशन कहीं पे आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। नेक्स्ट गुड्स स्टॉक 170 से आपका डेबिट है, मतलब रिटर्न जो आया, ठीक है। जो आपने परचेज किया था ना, जो आपने सॉरी सेल किया था मटेरियल, वो आपका रिटर्न आया, ठीक है। तो स्टॉक में वो दिखा दिया स्टॉक वैल्यू 170, एंड ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स 170 से हो गया, तो ये दिखा रहा है ये। अब अगर आप इस सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू, क्योंकि आईजीएसटी यहाँ पर क्या है, ये आईजीएसटी पेबल और सेल्स अकाउंट में बैलेंस जा रहा है आपका, ठीक है। अब ये जब आप सबको जोड़ेंगे तो ये और ये दोनों मैच करना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैच कर रहा है, क्योंकि सेल्स अकाउंट यहाँ पे मैप है। तो जनरली जो बैलेंस होना चाहिए जो आपका आ रहा है, वो कहाँ जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, ठीक है। तो फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे 170 रुपीज का ही आपको यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि टोटल का टोटल बैलेंस कहाँ जा रहा है, सेल्स अकाउंट में आपका जा रहा है, ठीक है, डेबिट हो रहा है, इसीलिए इसमें दिखा रहा है। तो इसको मैपिंग करेंगे तो आपका स्टॉक आएगा इसमें, नहीं तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो क्योंकि डैमेज प्रोडक्ट हो गया, डैमेज प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा,
रिड्यूस हो जाएगा, N70 के बजाय जीरो भी हो सकता है। तो जितना आपका जाएगा उतना आपका कॉस्ट में दिखाएगा। तो मटेरियल का वैल्यू यहाँ पे कम हो गया, लेकिन सेल्स अकाउंट आपका डेबिट होगा। सेल्स अमाउंट अकाउंट जो आपका पहले क्रेडिट हुआ था, कस्टमर ने जो आपका जिस समय आपको दिया होगा, जब आप AR इनवॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा चल रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब भी हम किसी को कंपनसेटरी करेंगे मटेरियल के बिहाफ पे, उसको क्रेडिट लिमिट देंगे, तो क्या करेगा, सेल्स के केस में क्रेडिट मेमो बनेगा। ठीक है, कि भाई तुमने हमें ये पेमेंट किया था, तुम्हारा मटेरियल डैमेज हो गया, तो इस तरह से तुम्हारा हम तुमको क्रेडिट लिमिट दे देते, नेक्स्ट टाइम जब तुम मटेरियल लोगे तो वो क्रेडिट जो बैलेंस है हम तुम्हें मैनेज कर देंगे। ठीक है, तो जहां भी आपका इस तरह से कंपनसेट चलता है सेल्स के केस में, वहां AR क्रेडिट मेमो बनेगा। अब आप इसको ऐड करेंगे तो इजीली आपका ऐड हो जाएगा। ये आपका ऐड हो गया। ठीक है, ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आपका क्रेडिट मेमो बन गया। ठीक है, आप इसको बिल निकाल के आप उसको धरा दीजिए। क्रेडिट मेमो यहाँ से आप निकाल लीजिए, प्रिंट आउट यहाँ से आप निकालेंगे। इसमें तो क्रिस्टल बना हुआ नहीं है, इसको जो जरूरत होता है अपना कस्टमर अपने अनुसार बनवाते हैं। ये आपका बेस का क्रेडिट मेमो है, तो ये इस तरह से निकलेगा। आप उसको धरा दीजिए कि इसकी क्रेडिट लिमिट इतनी बन चुकी है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा सेल्स क्रेडिट मेमो। एक होता है डेबिट मेमो। डेबिट मेमो किस में केस में होता है उसको देखते हैं। क्रेडिट मेमो में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि डेबिट जस्ट इसका उल्टा है। गौर साहब, अमित जी, कबीर, नो सर। नो सर। अमित जी, नहीं सर, ठीक है। किसी का कोई इनपुट इसमें सबमिशन की, ये भी केस हो सकता है कुछ ऐसा चीज क्रेडिट मेमो के केस में जो चीजें मैंने बताया उससे कुछ डिफरेंट अगर आप केस बताना चाह रहे हैं, डिस्कस करें तो। डिफरेंट तो नहीं सर, ऐसा है कि जो वो रेफरेंस मांग रहा है ना, हम्म इनवॉइस का, प्रीवियस इनवॉइस का, किसके अगेंस्ट दे रहे हैं, हम्म हम्म, हम्म। वो डिटेल शायद जीएसटी में भी लगता है कि आप किसके सामने रिवर्सल डाल रहे हो या किसके सामने होना भी बढ़ा रहे हो, वो रेफरेंस देना पड़ता है। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हो गया ना तो कोई भी हम्म। फालतू का ऐसे क्रेडिट काट देगा। अगर वो ऐसे बन गया तो किसी को भी क्रेडिट मेमो दे देगा, जबकि भाई वो रेफरेंस जी बननी जी चाहिए। जी या जीएसटी में भी वो रिक्वायर्ड है, मतलब। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे जी। आपका ई इनवॉइसिंग या ई वे बिल बनेगा ही। अगर आप ये क्रेडिट मेमो बनाने जाएंगे, आप इसमें लगता है हाँ। एड ऑन हमारी कंपनी लगाती है, तो एड ऑन बना हुआ है ई वे बिल और ई इनवॉइस का। अगर आपका वो रेफरेंस एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बनेगा ही नहीं। क्योंकि जीएसटी पोर्टल राइट से क्या राइट। करेगा, उसको वो करेगा, मैच कराएगा कि रियली में वो मैच रेफरेंस कराए। नंबर जो वो रेफरेंस नंबर जो है वो रियली में है या नहीं है एक्चुअल में, ये रेफरेंस नंबर का इनवॉइस। अभी तो हमने ऐसे मैनुअली डाल दिया कि 1 2 3 4 5 6, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे ये नहीं होगा तो एरर देने लगेगा, वो बनेगा ही। राइट। ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी होता है। ठीक है, तो चले अब ठीक आगे है। डेबिट मेमो पे चले। यस सर। देखिए डेबिट मेमो क्या है, लाइक जैसे कि आप एआर इनवॉइस बनाए थे, वो एआर इनवॉइस ही है। सेम नेचर होता है, जो एआर इनवॉइस का आपका नेचर है सेम नेचर होता है, लेकिन किस केस में बनता है वो बता देता हूँ आपको। एआर इनवॉइस किस केस में बनता है कि सपोज दैट आपने क्लाइंट को का बिल जो बनाया, ठीक है, आपका क्लाइंट से डील हो चुका है, बिल बन गया कि भाई जो आइटम है वो हमारे 10 रुपीज या फिर 50 रुपीज प्राइस का आपने बिल बना दिया। और अचानक क्या हो गया, जब आपके हायर अथॉरिटी था, जब अप्रूवल के लिए गया, बिल बनने के बाद बिल बन गया, और जब वो फाइनल बिल बनने के बाद जब मटेरियल जाने लगा तो बोला नहीं नहीं, प्राइस तो चेंज हो गया है। प्राइस जो 50 रुपीज था वो कितने का हो गया, 55 रुपीज का हो गया। ठीक है, तो 5 रुपीज क्या है, उसको कम मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करना पड़ेगा, वो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट मेमो बनाते हैं। ठीक है, डेबिट मेमो मतलब कस्टमर क्या होगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। जहाँ पे आप एयर इनवॉइस बनाते हैं, तो आप अगर एयर इनवॉइस का याद होगा, कल जो मैंने आपको जनरल एंट्री दिखाया था, इससे पहले जो सेशन हुआ था, इसमें अगर आप जनरल एंट्री देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कस्टमर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे आप डेबिट मेमो बनाएंगे, सेम केस यही होगा, डेबिट बनेगा। कस्टमर क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और आपका जो अकाउंट है, जो आपका ये स्टॉक जो आई सेल्स अकाउंट है, वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेबिट मेमो बनाने के लिए, तो डेबिट मेमो बना रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, कस्टमर हमारा डेबिट होगा। तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है,
और यहाँ पे देखिए जीएसटी तीन तरह के आते हैं, जीएसटी टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी डेबिट मेमो। ठीक है। अब यही बात कि अभी तक आप लोगों ने देखा जीएसटी टैक्स इनवॉइस तो बनाते हैं, जिसका क्या होगा, तीन तरह के होते हैं इस पे पोर्टल। जीएसटी टैक्स इनवॉइस सिर्फ उसी का बनेगा जो पार्टी रजिस्टर्ड होगा, जिसके पास जीएसटी नंबर होगा, उसी केस में जीएसटी टैक्स इनवॉइस बनेगा। क्लियर। जो पार्टी अनरजिस्टर्ड है, जिसके पास बिल जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है, उस केस में ये बिल ऑफ सप्लाई का केस चलता है आपका। अनरजिस्टर्ड है पार्टी, उसे कोई जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन क्या करना है, अगर कस्टमर है तो हमें तो सेल करना है, तो कैसे होगा, बिल ऑफ सप्लाई के केस में होगा। और ये तीसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये है आपका जीएसटी डेबिट मेमो का। अब सपोज दैट कि आपने मटेरियल जो बिल बनाना था, वो मटेरियल का बिल बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो 5 रुपीज का जो डिफरेंस है उसको मेंटेन करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री इनवॉइस बोलते हैं। आप अगर इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री इनवॉइस के नाम से जानते हैं। सपोज दैट इस कस्टमर के नाम पे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि अभी आपने देखा, ये देखता हूँ यार इनवॉइस बंद क्लोज हो गया या ओपन है, इसको चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कहाँ गया यार। अभी तो यार इनवॉइस हमने अच्छा जीएसटी डेबिट डेबिट में आ गया। देखिए सपोज दैट ये हमारा जो टैक्स इनवॉइस है, ये देखिए ये क्लोज्ड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसका पेमेंट वेमेंट सब खत्म कहानी। अब सपोज दैट ये 5 क्वांटिटी दिया था, 50 रुपीज का था, ये 55 का हो गया, ठीक है। तो अब हमें इसका बिल को कंपनसेट करना है, कैसे हम करेंगे, तो ये इस केस में क्या होगा, क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वनली क्या होगा, अमाउंट जो है वो मैनेज होगा, ठीक है। 5 रुपीज से आपका सिर्फ आपका अमाउंट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट वही बिल को मैं उठाता हूँ जो आपका पहले अभी जो बिल था, अब या बिल सप्लाई आ गया, फिर जीएसटी टैक्स वो तो क्लोज हो चुका है, बट उसी के रेफरेंस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम मैनेज करते हैं। ये है, इसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ से, सॉरी ये तो 2000 वाला ये क्लोज है, अभी जो 50 रुपीज वाला था वो उठाते हैं ना, ईयर इन देखिए, अभी तो खुल के आया था यार कंट्रोल। एक ही बना हुआ है इसमें, अभी हमने क्या, अच्छा एपी इन्वर्स खोल दिया, सॉरी ये है ए आर इन्वर्स करते हैं। ये देखिए, जैसे ये 50 रुपीज का है ना, ठीक है, ये तो क्लोज हो चुका है, जब हमारा ओपन होगा तब की बात करते हैं। ये हम क्या करेंगे, इस टेबल को कॉपी करते हैं, कॉपी टेबल किया। अब हम इसकी क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे डेबिट मेमो, ठीक है, ए आर डेबिट मेमो बनाते हैं, तो कंट्रोल ए कर लेते हैं, ये आ गया। अच्छा वो कस्टमर कौन था पता नहीं, कौन जो भी कस्टमर होगा उसी कस्टमर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आई थिंक 7 था क्या, कि 6 था, 4 था, कौन था, ये होगा, ये 6 वाला बना हुआ है, इसी के बेस पे बनाते हैं ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद वो जो आइटम था उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जब जीएसटी टैक्स इनवॉइस में जा रहा है, नहीं, यहाँ पे आपको ये चेंज करना है, इसको क्या करना है, आपको जीएसटी डेबिट मेमो में लाना है, ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दीजिए, यस कर दीजिए। ये सारा का सारा आपका उसी तरह से क्वांटिटी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को मात्र 5 रुपीज मेंटेन करना है पर आइटम। तो यहाँ जो 50 रुपये है उसको हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। यहाँ पर जो यहाँ पे ये 60 का है, तो इस पे 4 रुपीज का डिफरेंस है, तो जितना का डिफरेंस होगा 4 कर देंगे। यहाँ पे 3 रुपीज का डिफरेंस है, तो 3 रुपीज प्राइस जो इंक्रीज किया वो कर देंगे। लेकिन अब जब आप जनरल एंट्री देखेंगे तो स्टॉक पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन स्टॉक का तो बिल ऑलरेडी हो चुका है, स्टॉक हमारा आउट हो चुका है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, हमारा बैलेंस शीट मैनेज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्म में आएंगे, ये जो आपका फॉर्म सेटिंग में आके आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विदाउट, ये देखिए विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग। अब अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अरे यादव भाई क्या हो गया, हाँ, इसको सेलेक्ट कीजिए विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग, और इसको करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ गया, इसको चेकआउट कर दीजिए। जब आप चेकआउट कर देंगे तो आपके स्टॉक अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
ठीक है। आपका स्टॉक अकाउंट पहले ऑलरेडी आउट हो चुका है, आपने एआर इनवॉइस बनाया है, उससे पहले डिलीवरी बनाया था, तो आपका ऑलरेडी स्टॉक से क्या हो गया, इतना क्वांटिटी रिड्यूस हो चुका है। ठीक है। तो अब अगर आप जब सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनाएंगे तो आपका स्टॉक में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जनरल एंट्री चेक करना चाहते हो तो देख लीजिए। अब ये बोला विथ होल्डिंग नहीं करना, विथ होल्डिंग अब ये मान रहा है रेफरेंस सेम वही केस, तो रेफरेंस आप यहाँ पे डाल दीजिए। ओरिजिनल रेफरेंस इसका बिना तो होना नहीं है, तो 1 2 3 4 5 हमने डाल दिया। यहाँ पे कोई डेट डाल दिया कि कौन सा डेट होगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया 15/05, आज का भी डेट ले लेगा, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है। तो ये ले किया मैंने। अब इसके बाद देखिए जनरल एंट्री, ये देखिए आपका यहाँ पे स्टॉक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो आपका कस्टमर था वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, आपका आईजीएसटी पेबल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर यही चीजें अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ से हटाइए इसको, इसकी पोस्टिंग को हटा दीजिए। अब अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, इसको स्टॉक पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक क्या होगा, 4 5 आइटम जो है, ये देखिए आ गया ना, बैच आ गया उठ के। क्यों? क्योंकि ये आइटम आपका आउट हो रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अपडेट कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपका स्टॉक से क्या हो रहा है, ये आइटम बाहर निकल रहा है। ठीक है। तो आप इसको अपडेट कर दीजिए। तो हमें ये चीजें अवॉइड करनी है। अगर आप विदाउट पोस्टिंग क्वांटिटी नहीं सिलेक्ट करेंगे तो फिर से आपका आइटम आपका आउट हो जाएगा स्टॉक से, फिर वो सप्लीमेंट्री इनवॉइस नहीं बनेगा। वो आपका यहाँ तो डेबिट मेमो देखे रहेगा, लेकिन वो आपका डबल इनवॉइस बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब इनवॉइस जो बन जाएगा क्वांटिटी, ये देखिए फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट, ये आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपका डेबिट हो गया। तो जब भी आप इस तरह से बनाएं जहां पे प्राइस का डिफरेंस है, जो मैंने केस बताया चेंज का, तब उस केस में आप इस तरह से विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग करके तब ऐड करेंगे। एक दूसरा केस भी हो सकता है कि आप अगर ये है कि प्राइस चेंज हो गया बिल बनने के बाद, तब तो आप ऐसे मैनेज करेंगे। ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो आपका आइटम का पोस्टिंग नहीं जाएगा, ये देखिए नहीं जा रहा है ना, स्टॉक अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री इनवॉइस बोलते हैं। इसको आप ऐड कर देंगे तो जो भी प्राइस का डिफरेंस आ रहा था, वो प्राइस आपका ये इंडस्ट्री में चल रहा है, होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियल केस है और जनरली ये इंडस्ट्री में होता है। ठीक है। तो ये आपको पूछेगा जब भी आप जाएंगे एज ए इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, सपोर्ट में आप जाएंगे, उसको जब ट्रांजेक्शन कराएंगे तो बोलेगा कि सप्लीमेंट्री इनवॉइस बताओ कैसे बनता है, तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा कैसे बनता है। ठीक है। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस ये होगा कि आप डेबिट मेमो बना रहे हैं कि सपोज दैट आपको भेजना था 100 पीस, आपने बाई मिस्टेक भेज दिया 110 पीस। ठीक है। अब आपने कस्टमर से बोला कि भाई ऐसा है कि आपके यहाँ जब काउंटिंग हुई तो हमारे मटेरियल जो है 10 क्वांटिटी इंक्रीज कर गया। ठीक है। तो उस केस में कस्टमर क्या बोलेगा, अगर खरूस होगा तो बोलेगा तू अपना मटेरियल ले जा, मैं न रख रहा। ठीक है। या फिर वो क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है, तो डेबिट मेमो बना दूंगा। ठीक है। डेबिट मेमो बना ले, मैं 10 आइटम का जो क्वांटिटी का है उसका वो डेबिट मेमो बन जाएगा। मतलब एक तरफ से यहाँ पे डेबिट मेमो बनेगा और वो जो अमाउंट है वो नॉर्मल बनेगा। आपको यहाँ पे विदाउट पोस्टिंग नहीं है, आपको उस केस में ये नहीं सिलेक्ट करनी है, आपको नॉर्मल बनेगा जैसे आप इनवॉइस बनाते हैं उसी तरह से। तो उस केस में क्या होगा, जो 10 आइटम जो एक्स्ट्रा गया था उसका री अगेन आपका डेबिट में वो बन जाएगा, लाइक एआर इनवॉइस बन जाएगा। और फिर उसके बेस पे आपको कस्टमर क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब वो बोलेगा तो वो मैनेज करके आपको पेमेंट दे देगा। क्लियर है? किसी को कोई यस डाउट सर। सप्लीमेंट्री इनवॉइस का? क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री इनवॉइस इन द सेल्स केस और ये परचेज केस में, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान से रखिएगा, इसलिए मैंने जनरल एंट्री बार बार खोल के आपको दिखाया, विद द क्वांटिटी विदाउट द क्वांटिटी। क्लियर? जी सर। चलिए अब चलते हैं हम लोग। तो सेल्स का आपका एआर क्रेडिट मेमो और डेबिट मेमो खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग परचेज के केस में। परचेज के केस जस्ट डिफरेंस है, दोनों का जो नेचर हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। जब आप सैप में देखेंगे B1 में, जहां पे ये क्रेडिट मेमो दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्रेडिट मेमो नहीं है, ये डेबिट मेमो है। अब रही बात कि इसको चेंज कैसे करेंगे, सैप में तो दिखा रहा है, तो क्या वो गलत बना रखा है? नहीं, वो गलत नहीं बना रखा है। वो
ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिसाब से बना रखा है। हम लोग के यहाँ जो यहाँ यूज होता है वो यहाँ पे एपी केस में जो क्रेडिट मेमो है वो डेबिट मेमो होता है। तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे? डॉक्यूमेंट सीरीज जहाँ पे बनाते हैं वहां पे जाकर डॉक्यूमेंट सीरीज आप यहाँ पे आइए। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबरिंग में आए। यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे आपका एपी क्रेडिट मेमो है वहां पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेंज मेनू नेम। ठीक है, तो जहाँ पे एपी क्रेडिट मेमो ये देख रहे हैं, ये एपी क्रेडिट मेमो है। ठीक है, इसके सामने में आइए, एपी क्रेडिट मेमो के सामने यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए। ये जो एपी क्रेडिट मेमो है यहाँ पे कर दीजिए एपी डेबिट मेमो। तब आपको वो एपी डेबिट मेमो दिखता है, एपी डेबिट मेमो, डेबिट मेमो। ठीक है, अब ये एपी डेबिट मेमोज वहां पे दिखाएगा। आपने इसको अपडेट किया। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए जो क्रेडिट मेमो था वो डेबिट मेमो हो गया। अब ये डेबिट मेमो दिखाएगा। क्लियर? ठीक है, जी सर। अब इसको सर कैसे, हाँ, अब इसको एपी डेबिट मेमो को कैसे बनाएंगे और किस केस में बनेगा? तो देखिए डेबिट मेमो बन रहा है मतलब कि जो पार्टी जो है आपको मटेरियल भेजा, आपका सेल्स के केस में क्या चल रहा था, क्रेडिट मेमो में आपके क्या हो रहे थे, आपकी लेबिलिटी उस कस्टमर पे बन रही थी। ठीक है, अब क्या है, ये डेबिट मेमो बना रहे हैं। डेबिट मेमो में क्या होगा, जो आपका सप्लायर है वो डेबिट होगा। ठीक है, और आपका जो सेल्स अकाउंट, सॉरी, परचेज अकाउंट है वो आपका क्रेडिट इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो डेबिट के केस में क्या है, डेबिट मेमो बनने के केस में आपका जस्ट रिवर्स चलेगा। जब हम किसी मटेरियल को परचेज करते हैं तो एपी इनवॉइस पहले देखिए तब आपको क्लियर होगा। एपी इनवॉइस पे हम लोग क्या बनाते थे, एपी इनवॉइस जब यहाँ पे बनाते हैं तो एपी इनवॉइस हम यहाँ पे खोले तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिए क्या हो रहा है। आजा भाई कहाँ चला, सभी लोग सफाई हो गया, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। ये देखिए, अगर हम एपी इनवॉइस की जनरल एंट्री ओपन करें तो क्या होता है, हमारा जो हमारा सप्लायर है वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और हमारा जो ये गुड रिसिप्ट नॉट इनवॉइस जो अकाउंट है ये आपका डेबिट हो रहा है। ठीक है, टैक्स अकाउंट वगैरह ये सब आपका जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में अब आप यहाँ पे देखिए, वहां पे क्या हुआ था, वेंडर आपका क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, वेंडर को आपको पेमेंट करनी है, वेंडर को क्रेडिट बन गया है, आप पे लेबिलिटी खड़ी हो गई, आपको वेंडर को इतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप डेबिट बनाएंगे, ये डेबिट मेमो बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा, वेंडर आपका डेबिट होगा। ठीक है, वेंडर डेबिट होगा मतलब कि वेंडर पे लेबिलिटी खड़ी हो गई कि आपको वो मटेरियल देगा। ठीक है, जितना का लेबिलिटी उस पर खड़ा होगा, डेबिट जो बनेगा। ठीक है, कि आपको जो मटेरियल आने थे, शायद वो मटेरियल उसने भेजा, जो वो ब्रेक हो गया या टूट गया, जैसे आप सेल्स के केस में देख रहे थे, तो जो मटेरियल डैमेज हुआ उसका आप डेबिट मेमो बनाएंगे कि ये डेबिट मेमो बन रहा है कि इतना मटेरियल मुझे और दोगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम आपको वो मटेरियल भेजेगा। अब जरा सा देखिए तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास इनवॉइस है तो पार्टिकुलर इनवॉइस के रेफरेंस पे उठा सकते हैं। जैसे कि हमारा बिल बना हुआ है, ये एपी इनवॉइस है, ये क्लोज है या ओपन है, ये क्लोज है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैसे ही डायरेक्ट बनाते हैं। अगर रहेगा तो यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टिकुलर वेंडर जो भी हमारा वेंडर होगा वो वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अगर उसका इनवॉइस ऑलरेडी बना हुआ है एपी इनवॉइस, तो यहाँ पे जाएंगे, कॉपी फ्रॉम एपी इनवॉइस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे वो इनवॉइस देख लेगा, सिलेक्ट जैसे आपने पहले ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो भी आइटम्स हैं जिसके बनाने हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे वो पार्टिकुलर आइटम। ये पार्टिकुलर आइटम है, ये आइटम है, ये 3 आइटम का हमने क्या किया था, वेंडर को ऑर्डर दिया था। ये वेंडर आए, 2000 आइटम आए, इसमें से 5 आइटम, इसमें से 3 आइटम। ठीक है, इसमें से 2 आइटम क्या हो गए, डैमेज हो गए। अब इसकी हम प्राइस डालेंगे कि कितना प्राइस है, जो भी प्राइस होगा एक्स वाई जेड आप ये प्राइस डाल देंगे। ठीक है, इस प्राइस को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, कहाँ पे, प्राइस लिस्ट पे मेंटेन कर सकते हैं, हमें पता होगा तो मेंटेन करें। अब ये प्राइस डाल दिया, टैक्स कोड वगैरह सब कुछ लग गया। अब आप यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब क्या करना है अपने को, रेफरेंस नंबर डालना कंपलसरी, विदाउट रेफरेंस नंबर का नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर जाए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम डाल देंगे डेट। ठीक है, ये डेट डाल दिया। अब आप इसकी जनरल एंट्री चेक कीजिए कि क्या जा रहा है।
ये देखिए, आपका वेंडर क्या हो गया, डेबिट हो रहा है। यदि क्रेडिट होता तो हम वेंडर को पेमेंट करते। जो आपने एपी इनवॉइस में क्या देखा था, वेंडर क्रेडिट हो रहा था, मतलब वेंडर पे हमारी लेबिलिटी बनेगी है वेंडर को पे करने के लिए। वेंडर का क्या है, वेंडर हमसे पेमेंट लेगा जो मटेरियल दिया है उसके बेस पे। जब हमारा एपी इनवॉइस बिल बनता है तब उसमें क्या हो रहा था, हमारा वेंडर क्रेडिट हो रहा था, उसकी क्रेडिबिलिटी बन रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे वेंडर डेबिट हो गया। ठीक है, मतलब अब वेंडर पे हमारी क्रेडिबिलिटी बन रही है, हमें उसे पे करना होगा, मटेरियल देना पड़ेगा। ठीक है, ये रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। मतलब इतना अमाउंट का हमारा जो रॉ मटेरियल आना था वेंडर से वो डैमेज हो गया। जो आप ये आपने देखा 3, 2, 5 जो मैंने डाले थे, दिस मच अमाउंट का हमारा मटेरियल डैमेज हुआ है, तो हमारी क्रेडिट बन जाएगी किस पे, वेंडर पे। तो वेंडर उतना अमाउंट से क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ये सब जोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आपका अमाउंट जो होगा, ये जितना अमाउंट है ये सबको जोड़ेंगे तो वही अमाउंट आपका आएगा। ठीक है, तो इतना का डेबिट बना दिए। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ये आपका डेबिट मेमो बन जाएगा। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जरूरत क्या है। सिंपली क्या होता है, जो डेबिट और क्रेडिट मेमो होता है, जो हम लोग पहले यूज करते थे, रिटर्न का केस होता था। ठीक है, मटेरियल रिटर्न और रिप्लेस का, वही चीजें अब क्या होता है, जीएसटी टैक्स इनवॉइस में गवर्नमेंट बोल दिया है कि अब जो भी मैनेज होगा वो क्रेडिट मेमो और डेबिट मेमो से ही होगा, कोई रिटर्न का केस नहीं चलेगा। ठीक है, और ई इनवाइसिंग होता है तो ई इनवाइसिंग के केस में एआर में चलता है, तो उस केस में आपका इन्वेस्टिंग, एपी के केस में ये इन्वेस्टिंग नहीं है, क्योंकि आपको तो एपी जो वेंडर है सप्लाई करेगा तो वो ये इन्वेस्टिंग बना के देगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई कि जहां पे हमारा मटेरियल जो आ रहा था वेंडर से सप्लाई होकर ये मटेरियल डैमेज हुआ, तो उसके बेस में हम क्या कर रहे हैं, उस वेंडर को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट मेमो उसके लिए हम बना रहे हैं। क्लियर? यस। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्रेडिट मेमो दिखा रहा है, लेकिन वहाँ स्क्रीन पे जहाँ पे हम लोग ओपन कर रहे हैं वहां पे डेबिट मेमो दिखा रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि बेस में जो दे रखा है नाम, वो क्या दे रखा है, क्रेडिट मेमो, इसीलिए वो वहां पे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या एक्चुअल में डेबिट मेमो है। जहां भी आपका कस्टमर या वेंडर दोनों जो डेबिट होगा तो डेबिट मेमो, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट मेमो। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट मेमो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आए, यहाँ पे आने के बाद इसको चेंज किया और इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका डेबिट मेमो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब डेबिट मेमो कंप्लीट हो गया। डेबिट मेमो बनने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं हम लोग क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो किस केस में बनेगा, कि वेंडर ने मटेरियल सेंड किया। ठीक है, वेंडर, अब यहाँ पे क्या था कि हमारा लैकिंग ऑफ मटेरियल हो गया, जितना हमें मटेरियल चाहिए था उसमें कुछ कमी हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि वेंडर क्या करे, हमें जो मटेरियल दे वो एक्सेस सेंड कर दे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वेंडर को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो वेंडर को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। जो अभी आपने देखा था, जो मैंने आपको सेल्स वाले में बताया था, सेम केस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कि जब वेंडर हमें मटेरियल सेंड किया, जहां पे 100 पीस आना चाहिए था उसने क्या कर दिया, हमें 110 पीस भेज दिया। अब वो बोलेगा कि भाई ये काउंटिंग में जो देखो मटेरियल तुम्हारे यहाँ 10 पीस ज्यादा चला गया है, या तो तुम उसकी मुझे क्रेडिट मेमो बनेगी। ठीक है, या फिर उस मटेरियल को हमें रिटर्न भेज दो। तो अब आप एज ए सप्लाई, आपको तो जरूरत, आप एज ए कस्टमर है तो आपको तो जरूरत है, तो आप क्या बोले, ठीक है 10 पीस का तुम क्रेडिट मेमो बना दो। तो वो क्या करेगा, वो आएगा और वो क्रेडिट बनेगा। तो क्रेडिट मेमो कैसे बनेगा, आप भी अपने सिस्टम में डालेंगे क्रेडिट मेमो, तो कैसे बनाएंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये, और वो जो आइटम था, जो भी वो आइटम बना हुआ था उस पर, उसी आइटम को फिर से आप यहाँ पे लेंगे। ठीक है, जो आपका 3 आइटम थे, आई थिंक ये थे और ये थे, ये 3 आइटम थे, दो और ये 3 आइटम। ठीक है, आप ये उठाएंगे, जो भी यूनिट प्राइस है, सपोज दैट ये बढ़ गया, 10 बढ़ गया है। ठीक है, ये आपका 3 बढ़ गया है, ये आपका 4 ज़्यादा आ गया है। तो इस हिसाब से जितने क्वांटिटी ज़्यादा है उतना डाल देंगे, उसके प्राइस डाल देंगे। ठीक है, सॉरी, इसका प्राइस 300 है, इसका 200 है, इसका एक्स वाई जेड जो भी है वो है। ठीक है, तो ये हमने अभी इसको डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, आप एक मिनट डिफरेंस डालेंगे। मैं दूसरा चीज़ देख रहा था, लास्ट परचेज प्राइस लिस्ट इसमें दिखाता है। अगर हम प्राइस लिस्ट डालेंगे तो लास्ट परचेज प्राइस अपने आप उठा कर लेके आएगा इसको।
वो मैं ढूंढ रहा हूँ। प्राइस लिस्ट, पेमेंट, पेमेंट कैलिब्रेशन, पेमेंट, ट्रांजेक्शन साइज, रिटर्न। चलिए ठीक है, इस पे रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, जो भी रेफरेंस है उसका। बिना रेफरेंस नंबर का तो लेगा नहीं। इसका डेट डाल दीजिए, ये डेट डाल दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको क्रेडिट मेमो यहाँ पे चेंज कर दीजिए इसको। ये टैक्स इनवॉइस को क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए डेबिट मेमो लिख रहा है, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये क्रेडिट मेमो है। अब आप इसका जनरल एंट्री ओपन करके देखिए, तो इस केस में क्या है, आप क्रेडिट मेमो बना रहे हैं तो आपका वेंडर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप इसको प्लीज डिफरेंस द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। भैया डेट तो दिया, आप कितनी बार दें, नहीं डाला क्या उसमें, रेफरेंस नंबर एंड डिफरेंस, अच्छा इसमें डालना है, उल्टा ऊपर वाले में डाला गया। ये देखिए, अब आपका क्या हो रहा है, वेंडर क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है मतलब इसको हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वो जो क्वांटिटी बढ़ा है उतना का पेमेंट करेंगे। अब जैसे ही हम बिल बनाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आउटगोइंग पेमेंट में जाके ये भी, ये हमारा क्रेडिट मेमो एक्सटेंडेड हो जाएगा पेमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट आपका आपका हिट कर गया। ठीक है, तो इस तरह से है, सो हम लोग क्या करते हैं, परचेज के केस में क्रेडिट मेमो बनाते हैं। अच्छा, इसमें भी सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनेगा, कैसे, अब यहाँ पे तो आपको क्वांटिटी का एक बता दिया कि इस तरह से होगा। दूसरा क्या केस क्या हो सकता है, कि सपोज दैट आपको कस्टमर ने क्या करा है, यू आर अबाउट टू एक्सीड द मंथली, ठीक है, ये खान साहब का दिन है, तो ये हो गया, ये हमारा क्रेडिट मेमो बन गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, सप्लीमेंट्री इनवॉइस का केस इसमें भी हो सकता है। अब आपको क्या हुआ, आपका बिल बन गया है, एपी इनवॉइस बन गया, कस्टमर ने, सप्लायर ने आपको भेज दिया मटेरियल। उसके बाद बोला कि भैया जो मैंने बिल बना के भेजे है, जब आया मटेरियल तो बोला इसके प्राइस तो चेंज हो गए हैं, पर आइटम वाइज क्या हो गया, ₹2 प्राइस इंक्रीज कर गया है, क्योंकि आज आज जीएसटी लगा है और ये प्राइस अप्लीकेबल हो गया है, जीएसटी बढ़ा है, तो हम ये पर आइटम का कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। तो उस केस में सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह से जैसे आपने उसमें देखा था, कंट्रोल ए कर लेते हैं इसको, हम इस वेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस वेंडर को सिलेक्ट किया, ठीक है, जो भी आइटम था उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप क्रेडिट मेमो लिखेंगे, और ये डेबिट मेमो आ रहा है, एक्चुअल में है क्या, ये क्रेडिट मेमो। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, 3 आइटम, ठीक है, जो तीनों आइटम था वो तीनों आइटम सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, और तीनों आइटम आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, जितनी भी आइटम की क्वांटिटी है वो डालना है, आप डाल दीजिए। क्या था आपका, जो भी आपकी क्वांटिटी आपने मंगाए होंगे, जो प्राइस चेंज हुए, सपोज दैट ये 200 क्वांटिटी था, या आपने 300 क्वांटिटी मंगाया था, ठीक है, ये आपने 500 क्वांटिटी मंगाया था। और इस सभी आइटम पे क्या बोला उसने, कि भाई 2-2 रुपीज बिल के बाद इसके प्राइस चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए, कि अभी अभी जीएसटी लगा है, और वो नया वाला जीएसटी हमने अप्लाई कर दिया, जीएसटी में इसका बढ़ गया टैक्स, तो इसीलिए हमने पर आइटम 2-2 रुपीज प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, क्वांटिटी तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, उसके स्टॉक से निकल चुका है, ठीक है, तो बिल पे हमें क्वांटिटी को, यानी कि स्टॉक अकाउंट को इम्पेक्ट नहीं पड़े, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आएंगे और सेम वही ऑप्शन जो विदाउट स्टॉक क्वांटिटी वाला उठा लेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस पे क्या करेंगे, विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आप एपी इनवॉइस पे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ये आप एआर इनवॉइस में मिलेंगे, ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आपको डेबिट क्रेडिट मेमो में मिलेगा एपी में, और उसमें क्या मिलेगा, डेबिट मेमो पे मिलेगा। अब आप इसको चेकआउट कर दीजिए, तो क्या होगा, स्टॉक अकाउंट पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, और जस्ट इतना जो अमाउंट है, ये ₹2 का जो चेंजेस है, बस वही अमाउंट का इम्पेक्ट पड़ेगा। देखिए आप, अच्छा ये पूछ रहा है ओरिजिनल रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आते हैं, सेम रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं 2235, ठीक है, और यहाँ पे डेट डाल दिया, ये डाल दिया। अब इसको डालने के बाद हम इसको यहाँ पे आएंगे और फिर इसका जनरल एंट्री चेक करेंगे। ये देखिए, अब इस केस में आप देखिए, स्टॉक अकाउंट पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट है ये, परचेज अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी स्टॉक अकाउंट पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है।
ठीक है। तो इस केस में कब, जब आपका मटेरियल विदाउट पोस्ट क्वांटिटी आप अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, विदाउट पोस्टिंग क्वांटिटी अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तब। अगर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो स्टॉक अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। उसको भी दिखा देते हैं कि कैसे। वो देखिए, इसको आप हटाइए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सप्लायर से ले रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर आप इसको चेक करेगा तो देखिए, रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट आ गया ना, अभी तक नहीं था, ये आपका डेबिट हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो इनवॉइस बनानी है, जो हम बनाएंगे, ये दो केसेस आपके पास हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री इनवॉइस का केस हो सकता है, या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ द मटेरियल सप्लाई का केस हो सकता है। तो दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज अपना मुख खोले और क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में इससे जनरल एंट्री पूछता ही पूछता है, इसका मीनिंग पूछता ही पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट मेमो इन द एपी इन द परचेज, एंड व्हाट इज द डेबिट मेमो इन केस ऑफ द सेल्स। ये पूछेगा आपसे, तो इसको आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है लॉजिकली। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन आप अगर सोच के बोलेंगे, समझ के बोलेंगे, तो कभी भी गलती नहीं होगी। बताइए गौर साहब। नो सर। वीर, ठीक है सर। अमित जी, ठीक है सर। चलिए फिर आज के लिए हम लोग सेशन यहाँ ऑफ करते हैं। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे बनाते हैं, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। ठीक है। एंड देन हम लोग प्रोडक्शन का 3 स्टेप है। पहले बिल ऑफ मटेरियल बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा। प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद रिसीव इशू फॉर द प्रोडक्शन, रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन, ये चीजें चलेगी। देन हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे एमआरपी, जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है वो, इन्वेंट्री ट्रांसफर, कुछ रिपोर्ट, एंड देन आपका फिनिश हो गया। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सर फिक्स एसेट नो देखेंगे क्या? फिक्स एसेट वो एडवांस लेवल की चीजें हैं, तो उसको बाद में देखेंगे। फिक्स एसेट के लिए इसमें सेटिंग में चेंज करने पड़ेंगे, उसके जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन अलग से होते हैं। तो अगर कोई केस होगा आपके पास, अकाउंट वगैरह होंगे, तो लाइएगा तो मैं बता दूंगा उसको। ओके ठीक है। ओके। आपको बजट वगैरह मैं ओके। बता सकता हूँ, बजट वगैरह देखना है तो वो करा देंगे। फिक्स एसेट का बने कि पूरा वो समझिए कि एक्सेस है उसमें चीजें, पूरा आपका कैपिटल गुड्स वगैरह सब कुछ आपको डेटा देने पड़ेंगे। ठीक है। राइट चलिए, ओके, राइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। डिनर प्लीज, मैडम जी, डिनर। डिनर प्लीज।